एवरीवन, सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें। सो इन सारी पॉइंटों को मैं आज कवर करने वाली हूँ। सो मैं एक एक करके सारी बातों को कवर रखती हूँ। सो आज का क्वेश्चन है डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट को मैंने नोट किया है, पहले इस पर चर्चा करूँगी, फिर मैं इसके कॉपी लिखने का तरीके को बात करूँगी। सो पॉइंट एक में है क्वेश्चन को पढ़ें। तो क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह का होगा। ये मेरा फर्स्ट ईयर का है क्वेश्चन, ग्रेजुएशन का। सो क्वेश्चन इस तरह का होगा, कुछ बड़े पेज में होंगे। तो सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ना है। इस नोट्स में क्या दिया है, कितने घंटे का ये पेपर है और कितने मार्क्स का है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद देखना है इसमें कितने पार्ट्स हैं और कितने पार्ट्स में हमें कितने क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जा रहा है। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसका पेज थोड़ा बड़ा होगा। सो मैं ये दिखाने के लिए एक मॉडल के रूप में लाई थी। सो इसको मैं रखती हूँ साइड। क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसके बाद कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है। अगर आपका, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपका मार्क्स 70 नंबर का है तो सबसे पहले पेज को काउंट करें, क्योंकि इसमें पेज बहुत कम देते हैं कॉपी आंसर लिखने के लिए। अगर इसमें 5 नंबर के लिए सबसे पहले आप पेज को काउंट करें, क्योंकि इसमें पेज बहुत कम होते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। तो मैंने फर्स्ट डे एग्ज़ाम में बिना पेज को काउंट किए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, क्वेश्चन का आंसर। एंड मैंने जैसे लिखती हूँ मैं सब एग्ज़ाम में, 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 पेज में दिया, एंड 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैंने 4 पेज में दे दिया। 5 नंबर का 2 में, 10 नंबर का 4 पेज में। तो लास्ट आते आते मेरे पास पेज नहीं रहा कि मैं किस में और बचे हुए क्वेश्चन को कवर करूं। सो उस दिन से मैंने ये देख लिया कि जब भी एग्ज़ाम फुल मार्क्स का हो, यानी 70 मार्क्स का, तो सबसे पहले पेज को देखना है एंड उसके बाद डिवाइड करना है उस पेज को, किसको कैसे लिखना है। तो मैंने डिवाइड करके देखा तो 5 नंबर के लिए मुझे 1 से 1.5 पेज मिल रहे थे। 2 पेज टच करते करते तो फिर नेक्स्ट के लिए आपके पास पेज नहीं होंगे। सो इसके लिए आपको 1 से 1.5 पेज ही लेना है 5 नंबर के लिए। एंड 10 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के आंसर के लिए 3 पेज। वैसे तो मैं 3 से 4 पेज लिख दी हूँ, लेकिन क्या पता इस बार पेज बढ़ा दे। लेकिन हाँ, 3 पेज ही लेके चले, इससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत मिल सकती है। सो 1.5 पेज और 3 पेज का रेशियो लेके चले 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में। एंड देन जिस दिन आपका 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 35 मार्क्स का, तो उस दिन पेज की कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 नंबर का आंसर आपका मन हो तो आप 3 पेज में लिखिए, 4 पेज में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड पेज का जो होता है वो क्वालिटी 2 पेज में लिखिए 5 नंबर का, और 10 नंबर की बात करें तो वह 4 पेज। एंड इसके बाद मैं बात करूँगी कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, इनके सारे बिंदुओं की। सो ये अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अगर हाँ तो लाइक कर देना। सो मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, आंसर राइटिंग कैसे करें। सो हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ डीएलएड में मैंने अपनी कॉपी को कैसे लिखा, जिससे मुझे 85% लगभग मार्क्स मिले हैं। सो इन सारे टिक्स एंड टिप्स को मैं शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो आज का टॉपिक है डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें, यानी आंसर राइटिंग कैसे करें। तो आप डीएलएड एग्ज़ाम देने के लिए 2 पेन को ज़रूर लेके जाएँ, एक ब्लैक और एक ब्लू, क्योंकि ये दोनों पेन कॉपी को एक स्टैंडर्ड तक लेके जाते हैं लिखने में, ये ब्लैक एंड ब्लू। सो ये सही भी होते हैं, और मैं यूज करती हूँ लिंक ग्लेसर का। सो ये पेन काफ़ी अच्छे होते हैं, आप भी ले सकते हो। सो टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें, यही है आज का टॉपिक। सो इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को बताऊँगी जो आप समझ सकते हो, आपको काम आएगा। सो सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन को पढ़ें। तो मेरे पास तो अभी वैसा सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन है जो कुछ दिन पहले मैंने एग्ज़ाम दिया उसका है, ये ग्रेजुएशन का। सो देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, बड़े लंबे लंबे पेजों में, एंड ऐसे ही रहेगा, जिसमें उसमें भी नोट्स दिया रहेगा कि किस पॉइंट में कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसमें हमको कौन सा बनाना है और कितना बनाना है। सो इसलिए मैंने आपको बोला है नोट जो रहेगा पॉइंट उसको ज़रूर पढ़ें। पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। एंड उसके बाद है कितने मार्क्स का है, ये भी लिखा हुआ रहता है पहले से, समय जो टाइम रहेगा लिखा हुआ रहेगा और मार्क्स भी लिखा रहेगा। और मैं फिर बता दूँ ये क्वेश्चन किसी और एग्ज़ाम का है। सो बस मैं इसे एक मॉडल के तौर पे लेके आई हूँ। एंड है कितने मार्क्स का एग्ज़ाम,
तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम 2 टाइप का होगा, एक 70 मार्क्स का और एक 35 मार्क्स का। सो 70 मार्क्स में जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी पेज काउंट करें। सो इसके अंदर भी बहुत सारी रीज़न हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलता और मैं पेज काउंट करूँ। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ, जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था तो बिना पेज को काउंट किए मैं क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दी। जैसे मैं सब एग्ज़ाम में लिखती हूँ, 5 नंबर के लिए मैंने 2 पेज को चूज़ किया और 10 नंबर के लिए 4 पेज को। तो लास्ट टाइम आते आते मेरे पास पेज ही नहीं रहे, क्योंकि इसमें पेज बहुत कम था। तो सबसे पहले पेज को काउंट करें, देन उसके बाद पेज को डिवाइड करें। सो इतना ना करना पड़े, इसके लिए मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है और पूरा पेपर 70 नंबर का है, तो इसके लिए आप 1 से 1.5 पेज रखें, इससे ज़्यादा नहीं। और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आप 3 से 4 पेज रखें। मैं तो 4 नहीं बोलूँगी, क्योंकि 4 के लिए लिखते हैं आप 4 पेज का। मैं तो 4 के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप 4 पेज में आंसर देते हैं तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। सो आप 3 पेज का रेशियो लेके चले। 5 नंबर के लिए 1 से 1.5 पेज और 10 नंबर के लिए 3 पेज। ये 1.5 और 3 का रेशियो लेके चले 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में। एंड बात करें 35 मार्क्स के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए कोई पेज की लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें पेज 70 मार्क्स में जितना मिला था उतना ही इसमें भी रहेगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रेशियो मैंने देखा है सभी के वीडियो में भी, एंड मैंने खुद भी अप्लाई किया है। सो 5 नंबर के लिए आप 2 पेज एंड 10 नंबर के लिए आप 4 पेज को लेके चले। यह एक स्टैंडर्ड रेशियो है, एंड इससे आपका आंसर भी थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। सो यही रेशियो है। एंड मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन को कैसे लिखें। सो चलिए दिखाती हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। सो क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैं आपको DLED के ही कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल देती हूँ। जैसे DLED के S1 जो है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, यूनिट 1 में है, जैसे विविधता, समानता तथा वंचना, अवधारणा, समझ और तथा शैक्षिक संदर्भ। सो मैं ये क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेती हूँ कैसे लिखना है। सो मैं बता दूँ, ये मतलब मैं समझाने के लिए रखी हूँ, लेकिन हाँ वहाँ का पेज का जो होता है साइज, वो कुछ ऐसे ना हो के इस टाइप का होता है, ऐसे लंबे टाइप का, चौड़े टाइप का। सो ऐसा तो पेज भी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें ही समझा रही हूँ। सो ऐसे करके मैं समझा दे रही हूँ, लेकिन हाँ लिखने का तरीका दोनों में वही रहेगा। जैसे पहले भाग 1 का रहता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स का रहता है एग्जाम क्वेश्चन, तो उसका भाग 1 लिख देना है। देन आप जिस नंबर का आंसर लिख रहे हो, जैसे मुझे पहले 2 नंबर का पता है तो मैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिखूंगी, एंड मैं 1 नंबर का आंसर लिख रही हूँ तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखूंगी। अगर 5 नंबर का मुझे पहले नहीं लिखना है, 10 नंबर का मुझे पहले लिखना है, तो इसके लिए जो भाग उसका जो 2 रहेगा 3 रहेगा जो वो लिखना है, और जिस तरह का क्वेश्चन है जितने नंबर का उतने का उत्तर दे के लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, पहले उसकी प्रस्तावना को लिखना है। प्रस्तावना जो भी आप उसके बारे में जान रहे हो, जैसे विविधता, समानता तथा वंचना, ये तीनों जो वर्ड हैं, विविधता मतलब सभी क्षेत्र में अलग अलग, समानता मतलब एक दूसरे को समान ना रखना, वंचना मतलब अलगाव, किसी चीज़ से दूरी। सो ये इसके बारे में जो मैंने अर्थ इसका बताया है, इसी को 2-2 लाइन करके प्रस्तावना में लिखना है। देन उसके बाद क्या है, अवधारणा की समझ। तो पॉइंट दे के, पॉइंट या फिर स्टार 1 नंबर दे के लिखना है अवधारणात्मक समझ। अवधारणात्मक समझ, ये जो भी हेडिंग हम बनाएंगे वो सारी हेडिंग हम ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, एंड जिस भी हेडिंग को हम लिखेंगे उसमें नीचे को अंडरलाइन करेंगे, ताकि देखने में यह अच्छा लगे। एंड ये जो साइड का रहेगा जिसमें उत्तर लिखना है, उत्तर लिख देंगे। पॉइंट लिख रहे हैं तो 1-2 ब्लैक पेन से लिख देंगे। अगर यह कोई टॉपिक है तो वहाँ पे किसी भी तरह का स्टार, एरो कुछ भी लिखना है, लेकिन हाँ ये सब ब्लैक पेन से ही लिखना है। ये मत सोचे कि हम इस चीज़ को बाद में कर लेंगे, तो बाद में करने के लिए टाइम नहीं बचता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एंड सबको लिखना होता है, सभी एक ही नंबर का होता है, इसके लिए आपको साथ में ही लेके चलना है, जैसे मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि आपको
इसको करने में 5 या 10 मिनट नहीं लगाना है। जैसे मैंने लिखा तुरंत अंडरलाइन किया एंड मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट कर दूँगी। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा। ऐसे ही करना है। फिर जैसे अवधारणात्मक समझ, तीनों का मैंने अवधारण दे दिया। ये अवधारणात्मक समझ है तो विविधता को यहाँ पे कर देंगे ब्लैक पेन से, विविधता। अब इसकी अवधारणात्मक समझ को यहाँ पे लिखना है। इसी तरह फिर दूसरे पॉइंट पे हम कर देंगे असमानता। इसी तरह हम तीनों को कर देंगे, तीनों के समझ लिखने के लिए कर देंगे। तीनों का समझ देने के बाद यहाँ पे दिया है शैक्षिक संदर्भ। तो फिर यहाँ पे पॉइंट या स्टार देके दूसरे पेज में, मैं पेज नहीं पलट रही हूँ, तो शैक्षिक संदर्भ लिख देना है। ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है और फिर एरो दे देना है ब्लैक पेन से ही। जिसका हम शैक्षिक संदर्भ लिख रहे हैं, वंचना का ही शैक्षिक संदर्भ लिख रहे हैं, तो दे दिए यहाँ पे पॉइंट, ऐसे कर दिए। आप आंसर लिखने के लिए हम ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। जो भी हेडिंग है उसको हम ब्लैक पेन से और आंसर के लिए हम ब्लू पेन से। इसमें जो भी हम लिखेंगे, जो भी वो सब हम ब्लू पेन से लिखेंगे। इसी ऐसे ही करते करते जब यह पूरा पेज ख़त्म हो गया, जैसे ये मान लीजिए मेरा आंसर ख़त्म हो गया 2 पेज, तो लास्ट में अगर कुछ थोड़ा सा पॉइंट बचे तो उसके लिए हमको ज़्यादा नहीं ब्लैक पेन ले लेना है। आप कुछ भी कर सकते हो, 1 से 2 बार चला के कुछ स्टार वगैरह बना दो, फिर ऐसे कर दो, फिर स्टार वगैरह बना दो। इससे अपना कॉपी का लुक बढ़ जाएगा, ऊपर पे लिखा हुआ एंड नीचे में लिखा हुआ, और देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि इसके अंदर आपने क्या लिखा है वो मायने रखता है, लेकिन लिखने का तरीका भी काफ़ी मायने रखता है। सो अगर आपने कुछ अपने मन से भी लिखा है या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लिखा है जो इससे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ लिखने का तरीका अच्छा है, तो फिर नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इसमें राइटिंग और लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। हाँ, और इसमें आप डायग्राम को भी कवर कर सकते हो। जैसे कि मुझे लिखना है समानता के बारे में कुछ, अगर आपके पास टाइम है तो समानता का सामाजिक प्रभाव, जैसे मैंने लिखा, तो इसके अंदर हम डायग्राम को भी कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसी को हम अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से। आप इसके अंदर जो प्रभाव होगा उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अपना लिखते जाओ। यहाँ पे मैंने लिख दिया शिक्षा, जागरूकता, कुछ भी जैसे लिखा है इससे रिलेट, उसको ऐसे से करके ब्लैक पेन से करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी जल्दी लिखना है तो ऐसे कर देना है। अगर आपके पास टाइम भी है तो फिर इस एक पॉइंट को उठाएं ऐसे करके, फिर ऐसे लिखें और देन इसको अंडरलाइन करें ब्लैक पेन से एंड ब्लू पेन से आंसर लिखना स्टार्ट करें। आंसर लिख लीजिएगा। तो आप 5 नंबर में ये डायग्राम वायग्राम का में टाइम पास मत करें। 5 नंबर में जैसे किसी भी क्वेश्चन को पढ़ा है उसके अंदर प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना आप नहीं लिख पा रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन में हम बता दें आपको। जैसे दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है, जैसे भाग 1 का ही प्रस्ताव, या तो पहले ऑप्शन में उत्तर में प्रस्तावना को रखें। अगर प्रस्तावना नहीं लिखना है अंडरलाइन करके तो आप भूमिका भी लिख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस शैक्षिक संदर्भ या फिर समानता, अवधारणात्मक समझ, उसको लिखें, नहीं तो विश्लेषण दूसरा पॉइंट, और उसको भी अंडरलाइन करें एंड इसके अंदर भी ब्लू पेन से लिखें। फिर जो तीसरा पॉइंट आएगा उसमें रहेगा आप उदाहरण को ज़रूर से ज़रूर लिखें, उदाहरण, और चौथे पॉइंट में लिखें निष्कर्ष। आई होप यह वीडियो आपको समझ आ रही होगी एंड मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है एंड फर्स्ट टाइम का मैं इसे वीडियो बना रही हूँ। सो इसमें मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही होगी, बट कोई ना, समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो आप इतना सब याद नहीं रख सकते हैं जो मैंने बताया है इधर, ये लिखना है वो लिखना है, ये सब कॉमन सी बात है जो आपको खुद समझना पड़ेगा। इससे पहले आप 10th में भी एग्ज़ाम दिए होंगे एंड ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम दे रखे होंगे कुछ बच्चे, सब का नहीं कर रही हूँ। जो भी 10th 12th दे के आए हैं और ग्रेजुएशन का दे रखे हैं तो उनको पहले से इस चीज़ की समझ होगी कि किसी भी क्वेश्चन में टॉपिक कैसे बनाना है। तो
पहले स्टार्ट करें प्रस्तावना या भूमिका से। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, चाहे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, विशेषता हो या समझ हो, जो शिक्षा हो, जो भी पूछ रहा है उसको हेडिंग देके उसको कवर करना है ब्लू पेन से। देन अगर आपको उदाहरण आ रहा है तो उदाहरण को लिखिए ब्लैक पेन एंड उसका राइटिंग करें ब्लू पेन से। लास्ट में निष्कर्ष को आप मत भूलने, स्टार है ये निष्कर्ष, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है निष्कर्ष, और इसके अंदर कवर करना है ब्लू पेन। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो उसमें आप वैसे ही करना है, प्रस्तावना, भूमिका जो पूछ रहा है वो, उदाहरण, उस बीच में अगर आपके पास टाइम है एंड पेज है तो उस बीच में आप 1-2 डायग्राम को अंदर रखें, क्योंकि डायग्राम से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं एंड यहाँ कॉपी का स्टैंडर्ड बढ़ाता है। डायग्राम में कुछ नहीं, जो आपने उदाहरण और विश्लेषण जो लिखा है उसी का छोटा छोटा पॉइंट करके ऐसे तीर दे के लिख देना है, एरो बना के। लास्ट में निष्कर्ष, हर एक क्वेश्चन के लास्ट आंसर के लास्ट में निष्कर्ष लिखें। पेज बच रहा है तो वो डेकोरेट करने के लिए ये जो मैं स्टार बना रही हूँ ऐसे कर दें, या फिर जो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, 2 पेन से ज़्यादा यूज मत करें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी जाएगा एंड कॉपी में भी लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेन चेंज करने में। सो टाइम को देखते हुए सारे क्वेश्चन को हमें कवर करना है, तो इस पूरी प्रोसेस को आप फॉलो करें एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छा ही जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, लेट मी इन द कमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।